दोस्तों आपने मेरे प्रीवियस वीडियो से प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना तो सीख लिया होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ही सब कुछ होता है? बहुत सारे लोगों को प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, फिर भी वो पैसा नहीं बना पाते। ये प्रॉब्लम 99% ट्रेडर्स की होती है। जब आप भी डे टू डे लाइफ में मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो इसी प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। सोचिए जरा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और आपका व्यू भी यहाँ पे सेलिंग का है, और यहाँ पे मार्केट आने के बाद मार्केट नीचे भी गया, लेकिन आप यहाँ पे लॉस करके बुक करके बैठे हो, तो आपको कैसा फील होने वाला है? यहाँ पे इस एनालिसिस का क्या फायदा जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, आपका एनालिसिस सही हो रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, उसमें लॉस बुक करके बैठे हो? इसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि आपको एक प्रॉपर एंट्री नहीं पता कहाँ करनी है, आपको प्रॉपर एसएल कहाँ लगाना ये नहीं पता, और कहाँ पे टारगेट बुक करना है ये भी नहीं पता होता है। इसकी वजह से हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती जब उस पॉइंट पे मार्केट आता है, और उस लैक ऑफ क्लियरिटी की वजह से हमें कंफ्यूजन पैदा होता है, और उस कंफ्यूजन में फियर नाम का एक इमोशन हमारे अंदर ट्रिगर होने लगता है। हमें डर लगता है कि यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, या फिर यहाँ पे करें, कहाँ पे एंट्री करें हम लोग। और जैसे ही अगर आपने डर डर के कोई एंट्री कर ली तो मार्केट आपका एसएल हिट करके नीचे चला जाएगा। तो जैसे एसएल हिट करके जाएगा मार्केट, तो मार्केट आपका फेवर में गया, लेकिन आप लॉस बुक करके बैठे हो। अब जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगेगा एसएल हिट करके, तब आप उसमें री एंटर करने के लिए डरोगे। अगर डर डर के आपने एंटर कर भी लिया, क्योंकि आप पहले लॉस बुक करके बैठे हो तो अभी आप डरोगे, अगर आपने एंटर कर भी लिया तो आप पूरे टारगेट के लिए कभी वेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पड़ी रहेंगी कि अपना प्रीवियस का लॉस रिकवर होगा, एग्जिट मारो, ट्रेड से भाग जाओगे। इससे क्या होगा कि पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपका जो ट्रेड का आपको आउटपुट मिलने वाला तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बार बार ट्रेडर्स के साथ होती है और बार बार ट्रेडर्स इसमें फंसते हैं, भले चाहे वो कितने ही अच्छे एनालिसिस करे, कितना भी अच्छा लेवल्स वगैरह ड्रॉ करे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में एकदम डीपली। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरे वीडियो में पूरा प्योर नॉलेज होता है, मैं कुछ भी बकवास चीजें नहीं यहाँ पे सिखाता हूं आपको। ठीक है, सो चलिए मैं आपको कंसेप्ट बता दूं सबसे पहले कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे मान के चलता हूं कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, मैं जैसे कि मैं एकदम न्यू ट्रेडर हूं यहाँ पे, और मैं भी अभी आपके साथ इसी वीडियो में एंट्री का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि समझिए कि एक किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पे सपोर्ट बनाने के लिए आया है, तो हमारा आज का वीडियो पूरा होने वाला है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्योंकि हमें एंट्री यही करनी है, एज पर मार्केट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर अगर है, तो मार्केट का अगर आप बॉटम में ट्रेड करोगे तो आपको लंबा पैसा मिलेगा, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम मिलेगी। तो अगर बाइंग करना है तो बॉटम पकड़ना है, अगर हमें सेलिंग करना है, ऐसे सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाना है, तो यहाँ पे हमें टॉप पकड़ना है मार्केट का। तो इस टॉप और बॉटम पे ऐसा क्या होना चाहिए कि हम वहां पे एंटर करें। अब देखिए मार्केट क्या होता है, सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता है, ये पहले दिमाग में डालिए। दूसरी चीज, मार्केट में हर दिन ट्रेड नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिए कि हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी बने तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम होता है कि उसको ग्रैब करना, उस अपॉर्चुनिटी को लेना और पैसा बनाना उस अपॉर्चुनिटी से, यही आपका काम है। बाकी वो अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते कि आज ही बनेगा कल ही बनेगा, जब बनेगा तब पकड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका एक एस्पेक्ट होना चाहिए मार्केट को देखने का, वरना फिर आप अगर आप बाकी की तरह सोचते हो तो फिर पैसा कभी नहीं बना पाओगे मार्केट में। अब जैसे कि एक सपोर्ट है यहाँ पे, समझ लीजिए कि हमें यहाँ सपोर्ट पे बाय करना है इस पॉइंट पे, तो इसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा मार्केट चलता कैसे है। अब समझिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एक कॉमन कैंडल स्टिक, एक पैटर्न तो ये होगा कि हैमर देखा जाए या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखा जाए, ऐसा कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो बुलिश इंडिकेशन करता है इस पॉइंट पे, उसको देख के हम एंट्री कर सकते हैं, ये एक एंट्री का प्लान होगा। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि एक सिंगल कैंडल मार्केट को डायरेक्शन चेंज नहीं करवा सकती है, फिर चाहे वो किसी भी पॉइंट पे बनी हो। बहुत बार करती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूं। मेरा प्रॉपर एंट्री प्लान कैसा रहता है पता है, देखिए अगर हम यहां से एक दिमाग लगाने की कोशिश करें कि जब मार्केट इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, तो मार्केट ऐसे एक लाइन में एक कैंडल में नहीं आने वाला। तो मार्केट कैसा आएगा, तो मार्केट तो ऐसे आएगा ना, इस तरीके से। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट इस टॉप से इस बॉटम तक गिर गया, अब ड्रॉ करने के लिए तो मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन क्या एक्चुअल में मार्केट एक लाइन में आ गया? यहाँ पे मार्केट तो ऐसे ऐसे आया ना, धीरे 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 इस तरीके से। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे आएगा। तो जब वो आएगा तो एक छोटा सा अंदर का एक
इंटरनल सेलिंग के स्ट्रक्चर में आता जाएगा। मतलब समझिए कि जैसे ही मार्केट किसी भी सपोर्ट पे आए, इस सपोर्ट पे मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, तो मार्केट नीचे से आया कि ऊपर से आया? ऊपर से आया ना मार्केट। तो जब भी हमें सपोर्ट की तरफ एंट्री करनी होगी तो मार्केट पहले सेलिंग का ही होना चाहिए। मतलब वो सेलिंग का मार्केट नीचे नीचे आएगा, जैसे कि मार्केट नीचे आएगा फिर घूमेगा, नीचे आएगा मार्केट फिर घूमेगा। तो जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है ना, तो मार्केट का नीचे आने का मतलब होता है कि मार्केट ऐसे आएगा, एक डाउन ट्रेंड में आएगा, एक मिनिमल डाउन ट्रेंड में। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको 1 मिनट वगैरह पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगा मार्केट का। तो ये डाउन ट्रेंड, अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा। तो इस डाउन ट्रेंड को अब टर्न होना है यहाँ से, तो मार्केट को एक माइक्रो लेवल पे ट्रेंड चेंज करने का बिहेवियर हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूं, क्या आपके नजर में कुछ कैच होता है क्या? बताइए, समझिए, अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे, ठीक है? जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मेरा जब सुनते जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आप सोचिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है, ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर में इस तरीके से आ रहा है, और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। ऐसा कौन सा बिहेवियर था कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से घूमने वाला है? कब मार्केट ने बिहेवियर चेंज किया? क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये हम 100% गारंटी के साथ कह ही नहीं सकते, भले ही कितना ही अच्छी लेवल हो आपकी। मार्केट की गारंटी मत लेना, क्योंकि हम तो प्रीवियस डेटा देख के बोल रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन अभी रिसेंट में, प्रेजेंट में जो मार्केट चल रहा है, क्या एक्चुअल में यहाँ पे सपोर्ट है? ये भी तो एक क्वेश्चन है। क्या आज मार्केट सच में यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहता है? अगर वो चाहता है सपोर्ट लेना, तो मार्केट हमें खुद बताएगा, हम नहीं कहेंगे कुछ भी हमारे मन से। कभी भी मार्केट को बताने दीजिए आपको, आप मत अपने मन से बताइए। जैसे कि ये मार्केट एक सेलिंग का मार्केट है, ये आपको किसने बताया? आपने मन से बताया क्या? मतलब अपने मन से काल्पनिक कथा जैसा आपने इमेजिन किया कुछ भी, कि ये मेरी कल्पना है कि मार्केट सेलिंग का है? नहीं, ये मार्केट ही तो बता रहा है, ये एक्चुअल में दिखा रहा है हमको। तो ये हम देख रहे हैं, तो फिर इसी को देखेंगे, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अब जैसे कि हम एनालिसिस करते समय तो इस पॉइंट पे बहुत सही होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट जो दिखाता है वो देखो, ना कि आप क्या सोच रहे हो वो मत देखने की कोशिश करो, अपनी इमेजिनेशन पे मत देखो कुछ भी। जैसे कि मार्केट अब यहां से इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमें मार्केट दिखा रहा है, और हमें यही मानना पड़ेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड में सेलिंग का मार्केट है, सेलिंग प्रेशर है, यही मान के चलना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब भी मार्केट लाइव होता है, जैसे कि इसके सामने कोई चार्ट बना ही नहीं है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप अपने मन से कुछ इमेजिनेशनरी कुछ सोच के रखोगे कि ऐसा होगा, यहाँ पे जाके वैसा होगा, ये करोगे, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है। और इसको तो आप सीधे सीधे मान लोगे ना, क्योंकि आपके सामने पड़ा है, लेकिन ये चीज आपके सामने नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो लाइव कैंडल होती है, जो लाइव इस तरीके से कैंडल बिहेव करती है ऊपर नीचे, तो वो तो मार्केट आपको बता रहा है ना। तो पहले मार्केट को बताने दीजिए करंट सिचुएशन में भी कि वो नीचे जा रहा है या फिर वो ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। तो अब मार्केट हमें कैसे खुद बताएगा? सबसे पहला क्वेश्चन। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जागी होगी कि मार्केट कैसे बताता है, किस तरीके से हम, मतलब मार्केट, आज तक तो मुझे कभी मार्केट ने बताया नहीं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट बताता है, और उसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा उस चीज को। अब देखिए कि आप कोई भी एंट्री क्राइटेरिया निकालिए, मैं आपको एक और चीज कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे, क्या कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि आपने अभी सोचा कि मैं जब भी हैमर बनेगा मेरे पॉइंट पे मैं बाय करूंगा। अब यहाँ पे बताइए कि हर टाइम पे, और सेलिंग के लिए मैं शूटिंग स्टार कैंडल का उपयोग करूंगा, यह आपने देखा। अब यहाँ पे बताइए कि जितना भी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है अपसाइड का, ठीक है, एक अपसाइड का स्ट्रक्चर है, ये है आपके एंट्री पॉइंट्स जब भी आपको अपसाइड में ट्रेड लेना है, अप ट्रेंड में। क्या आपको लगता है कि हर पॉइंट पे हैमर बना होगा? हर पॉइंट पे मार्केट हैमर ही बनाता हुआ जाएगा? क्या लगता है आपको ऐसा? ऐसा नहीं होता। हो सकता है इसमें से एक पॉइंट पे, या फिर 2 पॉइंट पे, या फिर 3 पॉइंट पे हैमर बना होगा, या फिर हैमर बना भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी एंट्री क्राइटेरिया करोगे कि यहाँ पे मैं हैमर पे ही ट्रेड करूंगा, तो जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे आपको हैमर दे फिर वो, यही यही चीज होती है। तो जो एंट्री क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी में ट्रेड। तो हाई प्रोबेबिलिटी हैमर से अच्छी मेरे सेटअप की है, जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा एंट्री पैटर्न। तो हैमर, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी किसकी होती है उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हर बार वो बन के जाएगा, बहुत बार आपके ट्रेड चले जाएंगे। तो हम, ये मार्केट का रैंडमनेस है,
ये मार्केट की अनसर्टेनिटी, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मार्केट ऐसे ही होता है, हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए पॉइंट निकालना होता है, लेकिन वहां पे जो हमारा एक पैटर्न बनाया होता है हमने कि यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, अगर वो नहीं बनता तो फिर हम उसको छोड़ देंगे ना। जब हमारे समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, हमें मार्केट की वो भाषा समझ में नहीं आ रही, तो क्यों समझने की ट्राई करें जबरदस्ती। हमारा पैसा मेहनत का पैसा है, ऐसे नहीं उड़ाएंगे मार्केट में। तो इस तरीके से अब समझिए कि जो एंट्री कैसे करनी है, मार्केट हमें कैसे बताता है। जैसे मार्केट इस सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट लेने आना है मार्केट को इस पॉइंट पे। अब मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा नीचे से, और यहाँ पे आने के बाद ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने, हाई बनाया मार्केट ने, हाई बनाया मार्केट ने, एक लोअर हाई और लोअर हाई और एक लोअर हाई। अब ये लो भी बना दिया, लोअर लो। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, देखिए हाई तोड़ दिया, फर्स्ट हाई तोड़ दिया इसने, जस्ट क्रॉसिंग क्रॉसिंग भी कर रहा था, तोड़ रहा है उसको तो। और मार्केट ने नया लो भी नहीं बनाया। दो कॉमन चीजें दिख गई आपको। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूं, अब समझिए ये कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है, जस्ट कैंडल टू कैंडल का एनालिसिस है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कि लो तोड़ा, यहाँ पे भी लो तोड़ा, लेकिन यहाँ पे लो तोड़ा, लेकिन यहाँ पे लो तोड़ा ही नहीं। जो हाई बनाया था उस हाई को तोड़ दिया मार्केट ने। तो ये बिहेवियर यहाँ पे चेंज कर रहा है, यहाँ पे बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो वो बिहेवियर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं हमें इस टाइप का दिखेगा। यही वो बिहेवियर होता है, डब्ल्यू शेप का पैटर्न दिखता है, लेकिन ये पैटर्न ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए। जस्ट एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल और रेड, और एक चौथी कैंडल उसको क्रॉस कर रही है ग्रीन वाली, हो गया आपका एक डब्ल्यू पैटर्न। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही खुद बताता है, आप फंसोगे नहीं इस चीज से, आप यहां से इससे फंसोगे नहीं। चलिए चार्ट पे देखते हैं प्रैक्टिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलाइन करके। जैसे ही आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अलाइन किया, सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ। एक सिंपल सा, एक मेरा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जिसको तोड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है। अब देखिए कि मार्केट ने ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट पॉइंट था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसको तोड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एंट्री कैसे करें और कहाँ पे ट्रेड लेना है हमको प्रॉपरली, और कैसे जाएगा मार्केट, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ खुद बताएगा ना मार्केट। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मार्केट कैसे आया, नीचे नीचे से सीधा आया, ये स्ट्रेट लाइन में आया, चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी आया, लेकिन वो लाइन भी तो मुड़ेगी ना वहां से कहीं ना कहीं से। तो अब मार्केट जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में आता है ना, तो यहाँ पे धोखा ज्यादा होता है कि प्रीवियस पूरा रिवर्सल ना कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बताऊंगा टारगेट क्या लगाना है। अब मार्केट यहां से ऊपर आया, आपके पॉइंट पे आया, आप अभी कुछ भी अपने मन से नहीं सोचोगे, मार्केट बताएगा तब करना है कुछ भी। मार्केट नीचे आता है यहां तक, ठीक है, ये लो लगाता है, उसके बाद इस लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर आता है यहां तक, उसके बाद मार्केट फिर से एक लाल कैंडल बनाने लगा देता है। तो क्या आपको एक शेप मिल गया एम पैटर्न वाला। अब ये एम पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोअर लो होना चाहिए ना। मतलब जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड जब भी मुड़ेगा यहाँ पे तो नया हाई नहीं लगना चाहिए, नया हाई लगना ही नहीं चाहिए मार्केट का। तो इस तरीके से ये एक हाई लगा मार्केट ने, इसके बाद एक लोअर हाई ही लगना चाहिए मार्केट का। ये ऐसे हायर हाई लगा के नीचे आएगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मार्केट इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न मिलता है ऐसा कि मार्केट उस तरीके जा रहा है, तो क्या करना है, हमें जब भी एक कैंडल क्रॉस होती है यहाँ पे होती है प्रॉपर एंट्री। और ये वही जो उसका एक हाई होता है प्रीवियस का, रिसेंट का, उस हाई के ऊपर का होता है हमारा एसएल। और ऐसे में अब टारगेट क्या करें, टारगेट यूजुअली होता है प्रीवियस का स्विंग जो भी होता है। लेकिन अगर ये मार्केट ऐसे एक ही फ्लो में यहां तक आया है तो स्ट्रांग बाइंग है, ऐसे में सिर्फ 70% टारगेट लेना है, मतलब 70%। इसको कैसे मेजर करोगे, लो से आप फिब लगाओगे, सिंपल से लो से फिब लगाओगे इस हाई तक, यहां से मतलब समझिए यहां से फिब लगाओगे इस हाई तक, और जो 70% है ये जो जोन है ये ऑन करके रखना आपने, फिबोनाची का नहीं होगा तो। और यहां तक आप टारगेट लोगे क्योंकि वो 70% ही टारगेट देता है फिर वहां पे। अगर आपको डर लगता है तो ऐसे में 60% भी ले सकते हो, लेकिन 60 to 70% का जोन एक टारगेट होगा। प्रॉपरली 70% भी ले सकते हो, 60% भी ले सकते हो, ठीक है। मैं कॉमनली 70% ही लेता हूँ क्योंकि वो आता है बहुत बार। तो इस तरीके से और हम देखने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे। यही लेवल देखिए, यही लेवल हम ड्रॉ करते हैं, फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं कि ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, प्रॉपरली तोड़ा मार्केट ने, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन जैसे कि प्रॉपर टच हमें यहाँ पे मिल रहा है, गलत नहीं है कुछ भी। अब जैसे कि मार्केट देखिए एकदम से ये भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट सीधा गिरा यहाँ तक,
अब ये इसको तोड़ के नीचे जाएगा, हमें नहीं पता, हम सोचेंगे भी नहीं, हम तो जस्ट यहाँ पे बुलिश का व्यू रखेंगे। उसके बाद में मार्केट हमें बताएगा कि तेरे को जाना है या फिर नहीं जाना है। सबसे सिंपल ट्रिक होती है, इससे पैसा बनता है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने, और मार्केट ने एक तीसरी रेड कैंडल बनाई, ठीक है, तीसरी रेड बनाई। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, इसको ग्रीन कैंडल बनाते हुए क्रॉस कर रहा है। तो ये जो आपको लास्ट की रेड कैंडल दिख रही है, ये कैंडल कहीं ना कहीं ग्रीन थी, वो क्लोज कर गई रेड में। लेकिन जब वो ग्रीन थी तो तब तो आपको यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रही होगी कि रेड कैंडल की तो बॉडी क्रॉस हो रही है, कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि पूरा वीक क्रॉस होने के लिए वेट करेंगे, तो आपका एसएल बड़ा लगेगा इसमें, यही चीज होगी। आप यहाँ पे बॉडी भी क्रॉस होती है तब भी ट्रेड कर सकते हो, वो बहुत बार चल जाता है। और इस रेड कैंडल के नीचे का एसएल, अब ये कैंडल फिर से रेड में क्लोज हो गई, आप वेट करोगे, फिर से मार्केट ऊपर निकलने लगा। तो ये हमें मार्केट ने खुद बताया। अब ये बताने के बाद भी अगर मार्केट एसएल हिट करता है, दैट्स फाइन, एसएल ले लो मार्केट में, कोई टेंशन नहीं। आपको पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन से काम करो, मार्केट के हर एक फीडबैक को रिस्पेक्ट दो। मार्केट जब भी आपको रॉन्ग प्रूफ करेगा, वो एक आपके लिए फीडबैक होगी, वो एक फीडबैक होगी आपके लिए, और उसको रिस्पेक्ट देना एक ट्रेडर का काम होता है, ना कि मार्केट को गाली देना, ठीक है। रिस्पेक्टिव रहो मार्केट के लिए, ठीक है। अब यहां से और देखते हैं कि यही वाला सपोर्ट है, मार्केट ने तोड़ा, मार्केट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे देखिए एक वो उस तरीके का पैटर्न है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पैटर्न है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाता है, देखिए हायर हाई लगाते हुए फिर अब क्रॉस कर रहा है इसको, ग्रीन कैंडल को। तो जब भी ये हायर हाई वाला होता है ना, ये सॉरी इसको जब भी ये इस तरीके का होता है ना, तो मार्केट रिवर्सल कर सकता है, यहाँ पे आप फंस सकते हो। जैसे कि बहुत बार देखिए कि अब यहाँ पे देखिए सेम लेवल पे फिर से मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम पकड़ो, सेकंड टाइम आता था प्रोबेबिलिटी लो होती है फिर और जाने की, क्योंकि वो रिवर्स से क्यों हुआ, फिर इतनी बड़ी कैंडल बन गई ना यहाँ पे ग्रीन वाली, यहाँ पे इतना फिर से रिवर्सल आ गया, तो इसका मतलब बायर है मार्केट में। लेकिन फिर भी अपने पैटर्न का कमाल देखे कि मार्केट जब भी इस तरीके से होने लगा, जाने लगा, आप एंट्री प्रॉपर बनते, एसएल प्रॉपर बनता है। अब टारगेट देखिए आपको 70% ही लेके चलना है, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी कम होगी तब आपको 70% ही टारगेट लेके चलना है, पूरा प्रीवियस स्विंग का टारगेट मत लीजिए, ये होगा आपका 70% का टारगेट। और आप देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्टली वही से पलट गया, ये यही होता है मार्केट में बार बार। और आप कभी कभी वेट करते रहते हो इसका, और एक ही कैंडल में आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, मतलब वो कॉस्ट पे आ जाएगा, फिर कुछ फायदा नहीं है। अब आप क्या करोगे पता है, आप करने लोगे कि हर दिन मिले हर दिन मिले, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करोगे, मुझे ये एक चीज अभी तक नहीं समझ में आती है कि अगर मैं कुछ यहाँ पे पैटर्न्स बता रहा हूं आपको, तो आपको हर एक दिन क्यों ट्रेड करना है उसमें। अगर आपको एक ट्रेड मिल गया यहाँ से, समझ लीजिए कि ये एक ट्रेड मिल गया, प्रीवियस स्विंग का टारगेट मिल गया आपको, उसके बाद आपको 7-8 दिन ट्रेड ही नहीं मिला, तो फिर आपका क्या जाने वाला है, वो प्रॉफिट तो वैसे सेव है ना। और 7-8 दिन के बाद एक अच्छा ट्रेड मिला, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे आपने बुक किया प्रॉफिट, अब एक प्रॉफिट बुक किया, सीधा ट्रेड मिला 29 तारीख को, 28 को ट्रेड ही नहीं है, अब 29 को ट्रेड किया, एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखिए 30 तारीख को ट्रेड नहीं है, तो फिर हमें इस दिन पे मिला, बजट दिन के दिन एक यहाँ पे ट्रेड मिला हमको, तो फिर और एक प्रॉफिट बुक किया। तो हर दिन ट्रेड क्यों करना है। और अगर उसके बाद में देखा जाए तो आपको अभी तक भी कोई ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं। यहां से देखिए 3 को नहीं है, 4 को नहीं है, 5 को नहीं है, 6 को नहीं है, आपको ट्रेड ही नहीं है कोई, तो वेट क्यों नहीं कर सकते। आपने पहले 3 दिन का प्रॉफिट बनाया भाई, आप अगर ये वाला प्रॉफिट बुक करते हो ना, विश्वास करो, ये वाला प्रॉफिट बुक करते हो ना, ये प्रॉफिट, ये वाला हो गया प्रॉफिट, ये वाला हो गया प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मतलब आपके कैपिटल 2-3 गुना हो जाएगा, उसमें 2 गुना तो हो ही जाएगा। अगर आपके 10,000 रुपए है ना, वो 10 के 20 नहीं बने तो मेरा नाम बदल के रख देना इतने ही ट्रेड में। आपको भी पता होगा यार, आप भी ट्रेड करते हो मार्केट में, कि 10,000 के 20,000 हो जाएंगे इतने मोमेंटम में, 3 ही मोमेंटम में इजीली। मैं तो बोलता एक ही ट्रेड आपको 6-7 हजार रुपए दे देगा। तो मार्केट में बहुत ज्यादा पावर होती है, लेकिन फिर वो पैसा सेव करके रखिए। हो सकता है मार्केट को टाइम मत करिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें एक एक दिन के गैप में ही एंट्रीज मिल गई, यहाँ पे देखिए पूरा 3 दिन हो गए, 4 दिन हो रहे कि एंट्री नहीं है, हो सकता है कल मिले कि ना मिले। तो पहली बात तो वो सिचुएशन भी बननी चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी। तो ये सब होने देना पड़ता है मार्केट में। पेशेंस इसमें सक्सेस की है। अगर आपको अभी भी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही कि पेशेंस रखिए, भले ही 10 दिन में एक ट्रेड मिले। और अगर सीरियस लर्नर जो होते हैं ना, वो करेंगे फॉलो।
अब बाकी नहीं करेंगे ना तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो अब तक आपको मिलते आए हैं। आप कोई भी कोर्स ढूंढ लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर के पास जाके बैठिए, वो नहीं आपको ट्रेडिंग सिखा पाएगा। खुद सीखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया। अब देखिए ऐसा प्रॉपर एकदम इतना सा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत इतना प्रॉपर ड्रॉ करने की। इसको ड्रॉ कैसे करे, विक से बॉडी ले, भाई हमको थोड़ी ना वहां पे टच होने पे एंट्री करनी है। कर दो ना इतना बड़ा जोन ड्रॉ, डायरेक्टली जोन ड्रॉ कर दो, बहुत बड़ा जोन ड्रॉ कर दो कि कहीं ना कहीं से मार्केट जब भी इसके नीचे जाएगा तब मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा। तो जब मार्केट सेलिंग में जाएगा उस जोन से तो हमें मार्केट खुद बताएगा, हम नहीं बोलेंगे उसमें कुछ भी। जैसे कि मार्केट देखिए यहाँ पे आता है, एक लो लगाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाई देखिए, एक थोड़ा सा छोटा सा हाई लगा है मार्केट ने, इतना उतना चल जाएगा, सिमिलर हाई पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। और इसको क्रॉस करता है तो इसको हमारी हो जाएगी एंट्री, ये हो जाएगा हमारे प्रॉपर एसएल। और यहाँ पे सिंपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ये वाला प्रीवियस का टारगेट। भले इस दिन पे मार्केट शुरू हो रहा है तो अगर आपको यहीं पे एक एंट्री मिल रही है तो अपनी एंट्री कर लीजिए, कल का ही ट्रेड अपना कंटिन्यू करिए और यहाँ पे टारगेट के लिए बैठ जाइए, ठीक है। इस तरीके से और मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग सेलिंग का, आपको दोनों दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए देखना पड़ता है मार्केट में बार बार, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस का जोन हमने मार्क कर लिया इस तरीके से, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मार्केट पहले जाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ कभी मत करना। जैसे कि मार्केट अब आया यहाँ पे नीचे, एक ग्रीन बनाई, फिर एक रेड बनाई, फिर इसको क्रॉस कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। लेकिन हर बार ट्रेड आपको यहाँ पे करना है, अपने लेवल पे ट्रेड करना है आपको। अब जब ये लेवल पे आया तो सीधा ऊपर चला गया, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं हाथ लगाएंगे उस मार्केट को हम। फिर से मार्केट उसी लेवल पे आता है, और जब उसी लेवल पे मार्केट आता है तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का एक पैटर्न बना देता है। तो ये भी तो एक डब्ल्यू पैटर्न लोअर लो वाला है ना, तो लो नया लो लगना नहीं चाहिए ना मार्केट में। लेकिन इसके बाद देखिए फिर यहां से एक पैटर्न बना देता है। तो फिर ये एक होता है कि जैसे मार्केट समझे कि ये इस तरीके का एक लोअर लो बनाया, अगर फिर से एक रेड कैंडल बना के क्रॉस करता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि यहां से एक डब्ल्यू बन गया, ये वाला सही वाला डब्ल्यू बन गया हमारा, इसको ट्रेड करिए। लेकिन बहुत बार मार्केट क्या करता है, देखिए ये अभी इस चीज को बारीक से समझे, या फिर आपको वीडियो फिर 10 बार 100 बार भी देखना पड़ सकता है, फिर भी समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, अब एक लोअर लो लगाया, अब इसको क्रॉस कर रहा, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री कहाँ पे करेंगे, इमीडिएटली और एक रेड कैंडल यहीं पे आएगी और फिर क्रॉस करेगा, तब एंट्री करेंगे। लेकिन अब मैंने ऐसा बताया, आप क्या करोगे पता है, कि मार्केट यहाँ पे आया इस तरीके से, यहां तक गया मार्केट, अब एक रेड कैंडल बना के क्रॉस कर रहा है, तो क्या आप ऐसे डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो ना, ये डब्ल्यू है क्या कोई, मतलब एक कैसा दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, क्या आपको ऐसा दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं ना। तो ये मत करिए, ऐसा नहीं करना है। यहीं पे अगर इस कॉमन पे यहाँ पे मिलता है तो करिए। अब ये क्या होता है, देखिए 16 तारीख को मार्केट शुरू होता है, यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे है, जैसे कि समझिए कि ये मार्केट ने इतना तो कर दिया, अब बस अब एक रेड कैंडल भी बना दी मार्केट ने, ये बॉडी लेनी है, ठीक है, रेड कैंडल पे रेड कैंडल बना दी, जस्ट अगर इसको क्रॉस करता तो ये टारगेट आएगा, सिंपल। 16 तारीख को मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, आपको बस यहाँ पे एंट्री करनी है, एसएल डालना है, तो फिर आपकी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी उस दिन पे, कि मार्केट के उस दिन के बॉटम पे। आप भी हैरान हो जाओगे कि आज मैंने एकदम बॉटम को कैच किया और सीधा एक मोमेंटम पकड़ लिया। ये होगा क्योंकि ये मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी होगा। बहुत बार मार्केट ऐसी सिचुएशन बना देता है कि वो क्लोज ही ऐसा कर जाता है कि कल डायरेक्ट ट्रेड लेना है, ऐसा होता है। और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं, ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपको। देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा सिखा सकता हूँ, लेकिन बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे समझिए कि ये सपोर्ट है बहुत सारे, लेकिन मार्केट सीधा चला गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत बार आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बना के मार्केट